चलिए दोस्तों, बनी रहिएगा लाइट एजुकेशन में। आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं हम वन लाइन फैक्ट जो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल चालू किया है। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे? उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर होगा बाबूलाल गौर बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार। मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? उज्जैन, इंदौर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है देवास में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार। मध्य प्रदेश के पीतमपुर में ऑटोमोबाइल औद्योगिक स्थित है। कहाँ पर है ऑटोमोबाइल स्थित? कहाँ पर है? पीतमपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। तो आ जाइए, अगला प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1993 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला था। कौन सा 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? 2015 में मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। 1 नवंबर 1965 को मध्य प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था? हमारे मध्य प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा कब मिला था? 1965 में, 1956 में मिला था। 1 नवंबर 1956 को हमें मध्य प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण आकांक्षा कर्क रेखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता से संपर्क हेतु दिल से रेडियो कार्यक्रम चलाया है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन का रूपांक चार्ल्स कोरिया ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का मुरैना जिले का नाम किसके रूप में पड़ा था? तो मोर के नाम पर मुरैना पड़ा था। मोर के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा था? मुरैना का। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ हुआ? 2006 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के सागर में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय लेबोरेट
रीच का मुख्यालय कहाँ पर है? सागर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर में आयु वाहन निर्माणी कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मालनपुर कहाँ पर स्थित है? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? भिंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सज्ञ का भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। अगला प्रश्न है, सॉरी ये प्रश्न है थोड़ा गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन सन 2007 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सीधी और शहडोल दोनों जिले सोन घाटी में स्थित हैं। सोन घाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीधी और सिंगरौली, सीधी और शहडोल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंदमय संस्था के विकास के लिए खुशी सूचकांक जिम्मेदार रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ था? 2000 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के महेश्वर को राजा कीर्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इंदौर को चमड़े के खिलौने के लिए जीआई टैग मिला है। चमड़े के खिलौना बनाने के लिए जीआई टैग किसे मिला है? इंदौर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठी भाषाई क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1956 में की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वन में राज्य वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) में राज्य वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 1984 में घाटी भोपाल गैस त्रासदी में कारण भोपाल के 36 वार्डों में MIC गैस द्वारा कितने वार्डों में फैली थी? 36 वार्डों में ये MIC गैस का रिसाव हुआ था। तो कितने बाढ़ हमारे ग्रसित हुए थे इससे? 36 बाढ़ ग्रसित हुए थे। सन कौन से सन में हुए थे? 1984 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन का, प्रभावित घोषित किया गया था 36 बार प्रभावित घोषित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का
प्राइवेट ग्रुप बंसल द्वारा प्रबंधित हेतु होने की समझौता हुआ था। तो ये प्राइवेट बनाने का प्रावधान कौन सी कंपनी पे गया था? तो बंसल कंपनी पे गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1948 से 1956 तक मध्य प्रदेश भारत की राजधानी इंदौर थी। 1948 से लेके 56 तक कौन राजधानी रही थी? इंदौर। 1956 में इंदौर नगर निगम की स्थापना हुई थी। 1956 में इंदौर शहर की नगर निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महेश्वर साड़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। साड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? महेश्वर खरगोन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सिंगरौली का जिला मुख्यालय बेड़न में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेड़न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रावधान आसन न्यायालय जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नीमच राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। राजस्थान की सीमा कौन से जिले से लगती है? नीमच से। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबलपुर शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। जबलपुर शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पीतम को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जबलपुर और इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मध्य प्रदेश तथा जबलपुर संभाग में सर्वाधिक संख्या, जबलपुर और इंदौर में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। तो इनमें कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं दोनों में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंदौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ये गलती से मिस्टेक हो गया है। मध्य प्रदेश का मुख्यालय वाणिज्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मध्य प्रदेश के कटनी जिले को मुद्रा भी कहा जाता है। कटनी जिले को क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है? मलखम्ब। कब घोषित किया गया? 2013 में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है दोस्तों, टीकमगढ़ के बेल धातु संग्रामी, टीकमगढ़ बेल धातु सामग्री की जीआई टैग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले आते हैं। जब हमारा 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अलग हुआ था छत्तीसगढ़ से, उस टाइम पे हमारे जिले थे 43। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को 1956 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 1998 में नीमच को अलग जिला घोषित किया गया था। नीमच को 1998 में अलग कर दिया गया था। 1915 में मध्य प्रदेश में पहली बार सफेद बाघ कब देखा गया? 1915 में देखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 1972 में भोपाल सीहोर से अलग जिला बनाया गया था। तो भोपाल कब बनाया, अपने आप में जिला कब बनाया गया था?
1972 में। निराला सृजन पीठ भारत भवन का भाग है। निराला सृजन भारत भवन का भाग है। इसी प्रकार आपके प्रश्न खत्म हुए। अगले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।